अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जी कल अपने पहले खिताब में, हल्फ लेने से पहले जो खिताब दिया था उसी में ये कहा है कि रमज़ान में लोगों को रिलीफ दिया जाएगा और प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाएंगी, प्राइस कंट्रोल पे काम किया जाएगा, प्राइस कंट्रोल और इसका चेक एंड बैलेंस बरकरार रखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, किया भी जाना चाहिए। लेकिन वो कमेटियाँ जो अब बनाई जाएंगी, इससे पहले भी ऑफिसर्स हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो अपना काम क्यों नहीं करते हैं जी? ये भी एक तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के, उन कमेटीज़ के होते हुए ये वायलेशंस एक्चुअली होती कहाँ हैं? एक तो कौमी महंगाई है जो पूरे मुल्क में, जिससे आप मैं हम सब मुतासिर हो रहे हैं। कौमी महंगाई से एक मसनूई महंगाई बना दी जाती है जी, मसनूई महंगाई जिसमें एक्चुअल कीमत कुछ और होती है, पीछे से कुछ और मिलती है, लेकिन वक्ती तौर पर मुनाफा लेने के लिए जो दुकानदार होता है वो कीमत कुछ और बना के ग्राहक को चीज़ फरोख्त कर देता है, जिसको चेक करना काम होता है प्राइस कंट्रोल कमेटी का, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, जो कि अमूमन सोए रहते हैं, अमूमन जो कि सिर्फ अपने जेब तक या अपने घर तक ही रहते हैं। वो बाहर निकल के आम आवाम के लिए क्या मुश्किलात हैं ये नहीं देखते हैं जी। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें आपको बताएंगे। अभी क्या है, आज से एक हफ्ता पहले भी आपको बताई थी क्या थी, एक हफ्ते में ऐसा कौन सा कहर आ गया कि कीमतें इतनी बढ़ गई और आगे क्या हो जाएंगी। मरियम नवाज साहिबा का ये इतना शानदार सा जो बयान है, ये सिर्फ बयान की हद तक ही अगर रह गया तो वो आगे जाके सूरत हाल क्या हो जाएगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज के शो में हर चीज़ की कीमत आपको बताते हैं। फल, सब्जियां, दूध और ज़रूरी अशिया जितनी भी हैं, तमाम चीज़ों की कीमतें आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। आपको जी पहले भी अक्सर मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में हमने बताया है कि एक एप्लीकेशन है आपकी मेरी आसानी के लिए बनाई गई एप्लीकेशन है जी, कीमत पंजाब ऐप। वो कीमत पंजाब ऐप ज़रूर अपने पास डाउनलोड करके रखें जी। वो ऐप आपकी मेरी सहूलत के लिए बहुत मुफीद है। उसके अंदर तमाम चीज़ों की कीमतें आ रही होती हैं जी। कीमत पंजाब ऐप खोलते साथ ही सबसे पहले ज़रूरी अशिया की कीमतें, फलों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, पोल्ट्री की कीमतें, मॉडल बाजार, शिकायत या प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी और तजावीज़, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। कहीं पे अगर प्राइस कंट्रोल वायलेशन हो रही है तो वो भी आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं इस कीमत पंजाब ऐप पे। अब वो ज़रूरी अशिया के हैं जी, वो अब आपको दिखाते हैं उन ज़रूरी अशिया के हैं और उनकी कीमत क्या है। और एक और बात, ये कीमत पंजाब ऐप पूरे पंजाब के तमाम ज़िला में मुख्तलिफ रेट्स जो होते हैं ये बताती है। ये मैंने ऐप खोली है, खोलते साथ जी कीमत पंजाब ऐप पे लाहौर के रेट्स चेक करते हैं क्या हैं जी। और लाहौर में ज़रूरी अशिया में सबसे पहले आटे का थैला आ रहा है 10 किलो जो कि 1400 रुपये का है जी। उसके बाद बेसन फ़ी किलो 240 रुपये, बड़ा गोश्त फ़ी किलो 800 रुपये, काले चने लोकल फ़ी किलो 220 रुपये, दाल मूंग धुली हुई फ़ी किलोग्राम 280 रुपये, दाल मसूर बारीक लोकल फ़ी किलोग्राम 305 रुपये, दाल मसूर मोटी फ़ी किलोग्राम 305 रुपये, दाल चना मोटी फ़ी किलोग्राम 240 रुपये, दाल चना बारीक फ़ी किलोग्राम 225 रुपये, दाल माश धुली हुई 530 रुपये। बहुत कीमत है जी, बड़ी हैरानी वाली बात है। दूध फ़ी लीटर 160 रुपये, 160 से ऊपर दूध अगर आपको कोई बेच रहा है या कहीं पे भी कोई बेच रहा है तो वो प्राइस कंट्रोल की वायलेशन कर रहा है जी। नान 120 ग्राम का होना चाहिए, नान कम से कम, और वो 120 ग्राम का नान 25 रुपये का होना चाहिए। 25 रुपये से महंगा जो भी आपको नान दे रहा है वो प्राइस कंट्रोल की वायलेशन कर रहा है जी। उसके बाद बासमती सुपर कर्नल चावल जी, वो 290 रुपये फ़ी किलो। रोटी 100 ग्राम की होनी चाहिए कम से कम, और कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये होनी चाहिए। 20 रुपये से कोई सस्ती दे रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर 20 रुपये से कोई महंगी दे रहा है तो वो प्राइस कंट्रोल की वायलेशन कर रहा है, वो गैर कानूनी रेट ले रहा है जी आपसे। उसके बाद आते हैं जी सफ़ेद चने 330 रुपये, और सफ़ेद चने बारीक वो भी 330 रुपये। ये ज़रूरी अशिया हैं जी जिनकी कीमतें आपको हमने बता दी हैं। लेकिन मार्केट में, बाज़ारों में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं लेने, वहाँ पे क्या कीमतें मिल रही हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब असल कारकर्दगी मरियम नवाज साहिबा के बयान के बाद ये देखने में मिलती है कि इसको कितना कंट्रोल वो कर पाएंगी। दोबारा से आपको बताता चलूँ कि मरियम नवाज साहिबा का या मोहसिन नकवी साहब का या किसी भी वज़ीर आला का काम ये नहीं है। वज़ीर आला का काम कमेटी तश्कील देना है या उसको देखना है जी। ये वो अफसरान जो माहाना तनख्वाहें लेते हैं, जिनकी जेब में, जिनके बैंक अकाउंट्स में माहाना तनख्वाहें तो आ जाती हैं लेकिन वो सारा महीना सोए रहते हैं। आपकी मेरी सहूलत के लिए उन अफसरान को डिप्यूट किया जाता है जी। वो आगे ये नहीं देखते हैं, प्राइस कंट्रोल चेक नहीं करते हैं बाज़ारों में। और ये एक जो वायलेशन है, ये जो एक मुनाफाखोरी है, ये जो एक मसनूई महंगाई है, ये यूं की
चलती आ रही है जी, और इसको देखने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स सोए के सोए रह जाते हैं। असल काम इनका है। तो आज देखते हैं जी क्या कारकर्दगी है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मुख्तलिफ इलाकों में, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी ये कुछ फल फरोश हैं, ठेले वाले, हमारे लिए अजीज़ हैं, काबिल एहतराम है, हमारे लिए बड़े अच्छे शहरी हैं जी। इन्होंने यहाँ पे फल लगाए हुए हैं, इनसे पूछते हैं सबसे पहले रेट एक्चुअल के हैं और चल क्या रहे हैं। कैसे हो बेटा, ठीक हो? क्या नाम है? तैयब। तैयब, ठीक हो? खैरियत से हो? ये सेब कितने के किलो हैं? 350। ये कौन से हैं सेब? काला पहाड़ी। काला गुलो पहाड़ी 350 के किलो। हाँ जी। अच्छा, ये सेब काला गुलो पहाड़ी जिसका ये बता रहा है 350 के किलो, इनकी दर्जा अव्वल की कीमत 170 है और दर्जा दो की कीमत 165 है। बेटा 170 सरकारी रेट है इसका। हाँ जी। तो क्यों महंगे दे रहे हो? वैसे ही वैसे ही क्यों? मंडी पर महंगे आ रहे हैं, अब इधर ही देने मंडी महंगे। पर महंगे आ रहे हैं हाँ इसलिए जी। महंगे दे रहे हो। वजन कम से कम 200 ग्राम, ये 200 ग्राम होगा फी दाना? हाँ नहीं है। नहीं होगा, छोटा होगा ना। 200 ग्राम हो जाएगा? चेक कर बेटा, 200 ग्राम होगा? 200 ग्राम से ये बात है। बात है, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, केला दर्जा अव्वल का केला, ये केला किस तरह है? 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये दर्जन, ये 170 रुपये दर्जन है। ये 150 रुपये। ये 150 रुपये है, ये 120 है, ये जो दो में दर्जन हाँ जी। ये 120 है। अच्छा, नहीं ये मेरे ख्याल से दर्जा अव्वल का होगा। ये सर होएगा दर्जा अव्वल था ना? होएगा मेरे ख्याल है ना। नहीं वो ये सीज़न ऐसा है, इस सीज़न में ऐसे ही होते हैं केले। ये मेरे ख्याल से दर्जा अव्वल होगा जी। अच्छा, और क्या है बेटा आपके पास? ये माल्टे किस तरह हैं? 150 रुपये किलो। 150 रुपये दर्जन किलो। यहाँ पे किन्नू फी दर्जन आ रहे हैं जी आप। अच्छा, ये हमने कराची वाला हिसाब लाहौर में शुरू कर लिया, किलो वाला हिसाब पहले दर्जन ही होते थे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे है। अभी ये किलो के हिसाब से देना शुरू कर दिया हमने, कराची की तरह जी। किन्नू फी दर्जन आ रहे हैं 285 के। कितने के दर्जन कितने किलो बनते हैं? 300 रुपये किलो तक। कितने के बने जी। आप शहरी हैं या आप भी फल फरोश हैं? फल फरोश है। फल फरोश हैं जी। यार, क्या वजह है ये सरकारी रेट से क्यों महंगे फल हैं? मतलब बच्चा है हमारा, कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा है, बेटा है, क्यों आप लोग भी सारे भाई हैं हमारे, क्यों महंगे हैं सरकारी रेट? ये रेट ऐसा ही, जैसे रेट चल रहा है, जैसे पीछे से आ रहा है वैसा ही दे रहे हैं। इतना पीछे से रेट ज़्यादा है। किस मंडी से लाते हैं फल? ये बड़ी मंडी से। रावी रोड, बदामी बाग जी। तो वहाँ पे शिकायत सेल बना हुआ है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट का शिकायत सेल है, हर किस्म का तरीकाकार होता है शिकायत करने। कहने की बातें हैं, कोई भी नहीं सुनता बात। ये सब कहने की बातें हैं। अब मुझे एक बात बताएं मेरे भाई, आप मेरे लिए ना बहुत अजीज हैं। यहाँ पे एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएगा, आगे वो आपको जुर्माना करके चला जाएगा, लिस्ट नहीं लगी हुई इसका, फिर फल महंगे हैं इसका, वो नहीं ये सुनेगा कि मंडी से आपको महंगे मिल रहे हैं। आप मंडी जाके तब ये क्यों नहीं बात करते या बताते कि यार वो जो मजिस्ट्रेट आता है वो आगे हमें जुर्माना करके जाता है, हमारा कोई कसूर नहीं होता, महंगे फल हमें तुम देते हो, जुर्माना हमें होता है, ये उसको क्यों नहीं बताते? साथ बिल्कुल सामने एसी का दफ्तर है आपकी जो तहसील का, उसको जाके आप क्यों नहीं बताते कि हमें मंडी से महंगे मिलते हैं और आपका मजिस्ट्रेट हमें जुर्माना कर जाते हैं? बस ऐसे ही बात है आपकी, ठीक बात है, क्या करें। अब देखें, कल मरीम नवाज वज़ीर आला बनी है, वज़ीर आला बनते साथ उन्होंने कहा जी कि सबसे ज़्यादा चेक एंड बैलेंस प्राइस कंट्रोल पे होगा। आज इनको इनकी दौड़ें लग जाएंगी। अब ये जितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं ये आपके पास अभी नहीं आए होंगे, शायद मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, जाकर जुर्माने ठोकना शुरू कर देंगे। आसान तरीन तरीका इनके पास ये होता है, सारा महीना खुद सोए रहते हैं, आगे आखिरी दिन गरीब आदमी को जुर्माना ठोक के उसका सत्यानाश करके उसकी तनख्वाह लेके जो है वो गए। जी बिल्कुल ऐसी बात। तो ये इसके लिए आपने खुद कोशिश करनी है ना सर, क्या करें, जितने जैसे हालात जा रहे हैं, खुद का निज़ाम नहीं चल गया, किसी को क्या पूछें या किसी से क्या बात करें। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये देखें किसी से नहीं पूछेंगे, नहीं बात करेंगे, आपका ही नुकसान है। बस क्या सही है, आएंगे आगे जुर्माना करके चले जाएंगे। अब ये छोटा सा बच्चा है, स्कूल छोड़ के, तालीम छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है, सारा दिन यहाँ पे मेहनत करता है, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, यहाँ पे इसने सारा दिन बैठना है, वो आएंगे आगे जुर्माना करके चले जाएंगे, इसका भी नुकसान, इसके अब्बू का भी नुकसान, जी घर का सर्कल पूरा मुतासिर हो जाएगा। बस फिर ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं आप। मैं वही तो बता रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, चलो नहीं करते। नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। ये मोबाइल कितना बड़ा आपने रखा हुआ है, इसके अंदर दुनिया जहान की एप्लीकेशनें होंगी, ये टिकटॉक है, फेसबुक वगैरह सारा कुछ आपने किया होगा। इसके अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कीमत पंजाब, ये पकड़ो ज़रा, ये कीमत पंजाब एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड करो, इसी के ऊपर शिकायत कर, ठीक होगा इंशाल्लाह। ओके हो गया फिर। आप सर शहरी हैं? नहीं, मैं पेंडू हूँ, हाँ? पेंड से आया हूँ। नहीं मतलब फल फरोश हैं या गाहक हैं? नहीं वैसे आया हूँ। महंगे मिलते हैं फल? हाँ जी, क्यों और नहीं। क्या क्या महंगा मिलता है? वो कुछ सारा कुछ महंगा मिलता है। महंगा मिलता है, हर चीज़ ही कीमत
जो है ना वो महंगी की हर चीज़ कोई चीज़ नहीं सस्ती है, सब महंगी है। आटा महंगा देंगे ने सरकारी रेट दो, दुध महंगा देंगे ने सरकारी रेट दो, गोश्त महंगा देंगे ने सरकारी रेट दो, हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ नहीं। मरियम नवाज ने वोट किनू दिता हजे? वोट मेरा बने ही नहीं है फिर। नहीं। मरियम नवाज वज़ीर आला बने ने कल, उन्होंने कहा जी कि चेक एंड बैलेंस होएगा तो हर चीज़ सस्ती मिलेगी, रमजान च रिलीफ भी मिलेगा तो वैसे भी प्राइस कंट्रोल के मुताबिक भी हर चीज़ सस्ती मिलेगी। तुहानू लगता है मिलेगी? इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं आएंगे तो। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं की गल जरूर मिलेगी। लगता होएगा? नहीं लगता तो नहीं, हाल नवा नवा लगेगा, बाद में फिर वही हाल होगा जो देख रहे हैं, समझना। शुरू में कंट्रोल होता है, बाद में होता भी नहीं कुछ, ये मसला है। सर ये कंट्रोल करना ना आपको बड़ी मजा बताऊँ, ये मरियम नवाज का या किसी वज़ीर आला का तो काम ही नहीं है ना। ये वो अफसर जो महीने की तनख्वाह ले रहा है, जो मराहत ले रहा है, आसाइशें ले रहा है, जड़ा प्रोटोकॉल महीने का सारा लै रहा है, उस अफसर ने तनख्वाह किस चीज़ की लेंदा पे जे चीज़ों कंट्रोल ही नहीं करना। सर ये बच्चा फल जो महंगे दे रहा है, ये अपने घर पैसे लेके जा रहा होगा, शायद मान लेते हैं घर पैसे लेके जा रहा है, लेकिन इससे मरियम नवाज ने आके फल नहीं खरीद रहे हैं, इससे वज़ीर आज़म ने या सदर ने आके फल नहीं खरीदने, इससे आपने मैंने हमारे जैसे आम शहरियों ने भाई फल खरीदना है। और वो आम शहरी जो रोज़ाना की मतलब 1000 की अगर किसी की दिहाड़ी लगती है, वो अपने बच्चों के लिए फल नहीं खरीद सकता। सर कैसे खरीदे? बच्चे छोटे रोते होंगे फल के लिए, वो कैसे खरीदे? वो सस्ते लेता, हल्के वाला जो तले लोग खाता नहीं वो ही लेता है। हल्के भी बड़े महंगे देते हैं, महंगे दे देने। पूछो तो सही, वो हल्के हल्के तो रेट की 10,000 पुत्र कैसे रहने सेब 200 रुपये। हेलो 200 रुपये किलो लेना ये वही ना, गलियों में सारे। ये सेब देखें जी, थोड़ा फोकस करके दिखाएं जरा भाईजान, ये रजाक भाई ये सेब है जी, और ये 200 रुपये किलो सेब बच्चा दे रहा है। ए लोगे सर 200 रुपये किलो सेब? नहीं नहीं, देखने में तो नहीं लगता सही है, अंदर खराब होते हैं। 200 रुपये फिर भी बारे नहीं खाते। उधर कीड़ियां का वजन कट के कितने रुपए किलो ने? कीड़ियाँ का वजन काटे भी 200 रुपये। फिर भी 200। अच्छा कीड़ियां का वजन काट के भी 200। चले जी, अल्लाह खैर करेगा जी। अब एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से की करना है? अरे दे दो यार, दे दो इसे, दे दो। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है यार। दूध की कीमतें और बाकी ज़रूरी अशिया की कीमतें किस अरूज पे पहुंची हुई हैं, वो भी आपको छोटे से वक्फे के बाद दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। दूध की कीमतों में जी, दूध दही की कीमतें जो हैं, इनकी भी कीमतें पहले भी आपको बताइए, दोबारा बता देते हैं। दूध फी लीटर 160 रुपये है जी, और दही की कीमत यहाँ पे नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से दही की कीमत अपनी मर्जी की ली जा सकती होगी, लेकिन यूजुअली शहर में 180, 170, 180 इतने की मिल रही है हर जगह। ये एक हमारा भाई है दूध की दुकान वाला, इसे पूछ लेते हैं कितने का दे रहा है। यहाँ पे कहीं पे लिख के नहीं वैसे लगाया हुआ। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? कितना दूध लेके जा रही है? 3 किलो। 3 किलो कितने का किलो मिल रहा है? 170 रुपये। सर सरकारी रेट 160 है सर। अच्छा मैं ना आपको एक मेरे भाई मशवरा दूं, ये एक एप्लीकेशन है कीमत पंजाब, ये अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। इससे ना हर चीज़ का जो रेट होता है रोज़ाना का अपडेटेड रेट, वो आपके पास फ़ोन पे ही आ जाया करेगा, सरकारी रेट। उससे ऊपर जो है वो एक मसनूई महंगाई की मद में जो पैसे लिए जाते हैं वो गैर कानूनी होते हैं। आप भी बचें, अपना भी सरफा करें, इन बेचारों को भी बचाएं, ये भी जुर्मानों से बचें। सही, ठीक बेहतर है, ये आप अपने पास लाजमी डाउनलोड कर लें। कैसे हैं मेरे भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये गिन लें यार, गिन लें पहले 170 के लिहाज से, 170 के हिसाब से गिने है ना। अच्छा ये रजाक भाई, ये लिस्ट भी लगी हुई है जी, एक सेकंड ये भी दिखा दें जी। इधर ये पिलर पे लिस्ट लगी हुई है, ये दिखाइएगा जी ज़रा। बड़ा अच्छा दुकानदार है यार ये हमारा, उसने लिस्ट वगैरह लगा के रखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। क्या हाल है जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का लीटर दूध? 170। तो एक सरकारी रेट 160 नहीं? सरकारी रेट 160 ही है, सभी 160 से ज़्यादा सेल कर रहे हैं। कौन, हमें कोई और बताएं जो 160 से ज़्यादा हमारे पास दे रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में तो वो मैं सेल कर रहे हैं। अच्छा, वो आपको देख कर नहीं कोई सच बता रहा, हमने सच बता दिया। बहुत अच्छी बात है, आपका शुक्रिया मेरे भाई, आपने सच बताया। तो मैं आगे जितनी भी दुकानों पे गया उन्होंने बाहर लिख के लगाया हुआ 140। मैं खुद हैरान हूँ कि 160 सरकारी रेट है, इतने अच्छे ये कैसे हो गए हैं कि 140 का दे रहे हैं। मैं खुद भी हैरान। ये आप उनसे पूछे ना, पूछा उनसे, वो कह रहे हैं हमें सस्ता पड़ता है, हम सस्ता दे देते हैं। नहीं सस्ता नहीं पड़ता। 140 कैसे दे रहे हैं, उनसे पूछे कौन सा दूध है 140। सच बताऊं, मेरे दूध वाला जो है वो 200 रुपये देता है। तो फिर वही बात है ना कि 200 दे रहे हैं, हम मुनासिब दे रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आप सस्ते। आप मुनासिब दे रहे हैं मेरे भाई। तो आप उससे भी पूछे। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ,
मैं आपको बताता हूँ, आप भी अगर अपनी हवेली में दूध सेल कर रहे हैं तो आप 200 भी दे सकते हैं, आप 250 भी दे सकते हैं, 250, 300 भी दे सकते हैं। जो इस तरह जब दुकान बना ली जाती है ना, ये दुकान फिर ज़िला इंतज़ामिया के अंडर आती है, प्राइस कंट्रोल के अंडर आती है। प्राइस कंट्रोल के अंडर फिर आपको उनके कवानीन फॉलो करने पड़ते हैं। ये तरीकाकार ही ऐसे बना हुआ है। अब मुझे ये बताएं 170 वजह क्या है? मतलब सरकारी रेट 160 है, हमें 170 का पड़ रहा है या हम 170 का दे रहे हैं, क्या वजह है? हमें पीछे से मकसद है, जैसे महंगा बढ़ता है हमने वैसे पीछे वाले रेट के हिसाब से आगे रेट बनता है। मकसद मैनेजमेंट की होती है हर खर्चे के ऊपर। तो ये तो नहीं ना कर सकते कि आप कहें कि हमें जो है 150 पूरा ही दिया जाए आपको। अगर 150 पड़ता तो फिर 160 या 170 सेल करेंगे तो आगे मैनेजमेंट करके ही आगे देंगे ना। अब गवर्नमेंट तो कहेगी कि आप फ्री दें तो हम फ्री देना शुरू कर दें। देना तो नहीं चाहिए अगर गवर्नमेंट कहेगी फ्री दें, लेकिन ये आप देखें ना कि हमने जो पीछे जो रेट आएगा उसी रेट के हिसाब से आगे तनख्वाहें या खर्चे और अखराजात। आपका नाम क्या है? अलीशान मेरा नाम। अलीशान। अलीशान, मैं आपके पास यहाँ पे पता क्यों आया हूँ? आपकी आसानी के लिए। मेरा गवर्नमेंट से कुछ लेना देना है, ना मेरा और किसी से कुछ लेना देना है। आपकी आसानी के लिए क्यों कि आपके पास ये जिन शहरियों ने भी दूध लेने आना है ना, ये कोई भी इनमें से वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं है जी, आम शहरी हैं। रोज़मर्रा का अपना आमदन इनकी होती है थोड़ी बहुत और उसी में आके इन्होंने खर्चा चलाना होता है। और आपका फ़ायदा किस तरह कि आपके पास जिसने आना है ना, जिस भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने आना है, कल मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनी है, उन्होंने कहा प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई जाएंगी, तश्कील दी जाएंगी। अब ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्टिव हो जाएंगी, फ़ौरन मजिस्ट्रेट एक्टिव हो जाएंगे, आएंगे आपके पास, आके देखेंगे आपने महंगा दूध दिया है, किसी को 1 रुपया भी महंगा दिया है, ठक जुर्माना ठोका, ये गए आगे, आपको जुर्माना हो गया। वो आपकी 1 हफ्ते की कमाई होनी है जो एक मौके में चली जानी है आपकी। ऐसे ही है, ऐसे ही वो रोज़ाना के 10 रुपये या फी लीटर 10 रुपये बढ़ाने की वजह से आपको उससे ज़्यादा निकल जाना है जुर्माने में, और बार बार निकलेगा। मैं इसीलिए आपकी आसानी के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक तो आपको बताने के लिए कि ये एक्टिव होने वाले हैं, दूसरा आपका पैगाम आगे हुकूमत तक पहुँचाने के लिए कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटी जो कीमतें देती है रोज़ाना की, इस पर पूरा उतरा जा सकता है या नहीं उतरा जा सकता, ये आप बताओ। ये उनके कहने पे जो आप कह रहे हैं ना कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाए, वो ये भी देखें ना कि पीछे महंगाई कितनी होगी है। वो महंगाई को देख के देखें कि इनकी जो मैनेजमेंट है, हमारी मैनेजमेंट के हिसाब से उनको रेट लगाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि 200 लगाएं, हमारा मैनेजमेंट के हिसाब से 170 बनता है तो हमने 170 रखा हुआ है। जो 200 लगा रहे हैं वो अपनी मर्जी का लगा रहे हैं। अच्छा, ये रेट लिस्ट लगाई हुई है आपने, ये कौन सी है? इसकी आज की है? आज की नहीं, तकरीबन इससे बाद जो आती है वो दोबारा नहीं आई, लेकिन ये पहले जो आती है ना उसके बाद जब नहीं आती फिर इधर लगा देते हैं। और इसके ऊपर दूध की कीमत लगी हुई है? हाँ जी, ये लगी, ये ऊपर 160 ही लगी है। हाँ जी, तो इसको फिर उतार दो। 180 दही लगी है, दही का रेट 180 है। वो 180, अगर हम वो 200 सेल करेंगे वो भी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन दूध 170 180 में पड़ रही है दूध 170 नहीं पड़ता। मकसद मैनेजमेंट के हिसाब से ना दूध 170 भी कम रेट है अभी, बिल्कुल ही मुनासिब रेट। अल्लाह करे मेरे भाई ऐसे ही हो, लेकिन मेरा काम था आपको बताना। अब वो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएगा वो आपकी ये बात नहीं सुनेगा जो मैं सुन रहा हूँ जी, वो नहीं सुनेगा, वो मौके पे कुछ भी नहीं सुनेगा, बात नहीं आपसे करेगा, जुर्माना करके चला जाएगा। तो उस जुर्माने से बचें। अगर पॉसिबल है तो सरकारी रेट पे दें, नहीं पॉसिबल तो एसी के सामने दफ्तर है एसी का, वहाँ जाएँ, डीसी के दफ्तर जाएँ, ये कीमत पंजाब का इंडस्ट्रीज़ का दफ्तर है, उनके पास जाएँ, जाकर उनको कहें कि यार हमें इस तरह ये सूरत हाल है, हम इस जुर्माने से हमें बचाओ, तो वो आपकी आसानी के। सर क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। क्या दूध लेने आए हैं? नहीं, दही लेने आया हूँ। कितने का दही है? 80 का लेने तो 80 के हैं, लस्सी। सरकारी रेट 180। हाँ, 180 किलो है। 160 दही का सरकारी रेट? सरकारी दही का 180 है। 180 है, हाँ। दूध 160 है, कहीं 170 का मिल रहा है, कहीं 140 का मिल रहा है। 150 रुपये में मिल रहा है। 150 सस्ता कैसे मिल रहा है सरकारी रेट? सरकारी रेट क्या है? 160। नहीं, हमें तो 150 मिल रहा है, 150 रुपये में। इधर साथ ही दुकान है। देखें कितने अच्छे हैं हमारे लाहौरी पाकिस्तानी हैं, अच्छे हैं बहुत ही। सरकारी रेट से भी सस्ती चीज़। प्यार रखें, अच्छे हैं ना लोग हमारे। थैंक यू। आगे चलते हैं जी, मजीद आगे चल के सब्जियों की क्या सूरत हाल है, गोश्त की क्या सूरत हाल है, वो भी चल के आपको दिखाते हैं। अभी जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, दूध वाली दुकान है, और ये बड़ी मज़ेदार बात है जी, ये 150 का दे रहे हैं किलो। और वो मैंने पहले भी जैसे भी पीछे दूध वाले से बात हो रही थी, आपको बताया था कि इसी रोड पे कई 100-150 रुपये किलो भी दे रहे हैं। ये भी दिखाइएगा भाई अपना रज़ाक भाई ज़रा, और वो फ्लैक्स भी दिखाइएगा जी, वो भी 150 रुपये किलो दे रहे हैं। और वो किस तरह से, वो भी पूछ लेते हैं। भाईजान बात सुनिएगा जी ज़रा। तो कोई आपके मुंह को धुले को हमने करना भी कुछ नहीं है सर, आपके मुंह का हमने कुछ भी नहीं करना, बात तो सुने, 1 मिनट इधर आए। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर आपके मुंह धुलेगा या ना धुलेगा हमने कुछ नहीं करना। आप बात सही है, मैं मुलाज़िम है, मैं कोई भी बात नहीं कर सकता। आपने कोई बात करनी ही नहीं है। मुझे ये बताएं दूध कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 150 रुपये किलो। 150 रुपये। और दही? दही 180 रुपये।
आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सरकारी रेट से कम बेच रहे हैं। हम आपको अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं। आप परेशान ना हो, सांस लें, इजी रहें, रिलैक्स। आप माफ़ करें, अब मेरा रेट ही वो है तो मैं क्यों परेशान हूँ। आप अच्छे रेट पे दे रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि सरकारी रेट से सस्ता कैसे दे रहे हैं? पीछे 170 दे रहा है एक बंदा। वो भाईजान बात ये है कि उनका अपना रेट है, हमारा पीछे से एरिया का रेट जो है ना वो कम होता है। कहाँ से आता है दूध? हमारा मियाँ जानू तलम्बा सेक्टर एरिया से आता है। सॉरी, कहाँ से? तलम्बा से आता है हमारा दूध। इतनी दूर से? हाँ जी, मियाँ जानू से। उधर दूध का रेट कम है इस वजह से। अच्छा जी, तो ये इस वजह से आप यहाँ आके सस्ता देंगे? जी इधर सस्ता। कोई और भी वजह होती है? किसी में पानी की मिकदार ज़्यादा हो, किसी में कम हो, इस वजह से सस्ता ज़्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दफ़ा इधर उन्होंने फूड अथॉरिटी वालों ने ना वो चेकअप किया है, सबको जुर्माने होंगे। ठीक है, हमें जुर्माना नहीं हो। जिस मर्जी फूड अथॉरिटी वाले से पूछ लेना। अच्छा। कि अलगनी ये कंपनी है, ठीक है, जिससे मर्जी आप पूछ लेना कि अलगनी वालों को कभी जुर्माना किया आपने या उनका दूध गिराया। इस रोड में उनसे पूछना आपने किन किन का दूध गिराया, आपको बता देंगे। बड़ी अच्छी बात है यार, आप मतलब ये तो मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ, अच्छी बात है। ये कल वज़ीर आला बनी है मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने कहा कि प्राइस कंट्रोल पे सबसे ज़्यादा मैं काम करूँगी और कमेटियाँ तश्कील दूँगी और चेक एंड बैलेंस होगा। हमारे यहाँ पे फल महंगे दिए जाते हैं सरकारी रेट से, सब्जियाँ महंगी दी जाती हैं, दूध महंगा दिया जाता है, दही महंगी दी जाती है, गोश्त महंगा दिया जाता है, हर चीज़, चने दाल ये चीज़ें भी महंगी दी जाती हैं, आटा बेसन भी महंगा दिया जाता है जी। इसमें इस पूरे सिनेरियो में जब पूरे मुल्क में एक महंगाई के साथ साथ मसनूई महंगाई बनी हुई है, आपके जैसे लोग अगर सरकारी रेट से कम दे रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये मरीम साहिबा को मेरी तरफ से ये भी पैगाम देना कि ये जो आटा है ना, चीनी घी, इनका भी ज़रा कराएं सबका, इसमें प्राइस कंट्रोल सब। हाँ, जो बेच रहे हैं, हम तो वैसे ही ऑलरेडी बेच ही बहुत कम रहे हैं। चले मेरे भाई, ये मायार तो इसका मेरे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैं चेक कर सकूं, ना मेरा इख्तियार है चेक करना। नेक्स्ट आप आएँ तो आप फूड वाली गाड़ी साथ लेके आएँ, ताकि लोगों को भी पता चले हमारे दूध का म्यार कैसा है। अच्छी बात है जी, आप सही कह रहे हैं, पता चलना चाहिए। अगर अच्छा है तो ये भी पता चलना चाहिए। अगली दफ़ा ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे जी छोटा सा वक्फा लेते हैं और छोटे से वक्फे के बाद आगे चल के सब्जियों की सूरत हाल क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और ये जो ज़रूरी अशिया की कीमतें आपको हमने पहले बताई थी, जिसमें दूध 160 रुपये लीटर बता रहे थे हम आपको, वहाँ पे 120 ग्राम का जो नान है उसकी कीमत 25 रुपये है, सरकारी रेट है। जो रोटी है 100 ग्राम की, उसकी कीमत 20 रुपये है। ये एक यहाँ पे अब नान की दुकान है जी, इन भाईजान से भी पूछते हैं कि नान किस तरह और कितने का है। अस्सलाम वालेकुम। भाई ठीक हो, खरीद? ठीक ठाक भाई। नान कितने का? नान बॉस 30 रुपये का। 30 रुपये का। रोटी सादा? सादा 20 की। नान सादा 30 रुपये का जी बॉस। सरकारी रेट की है नान का? सरकारी रेट भी यही चल रहा है। 30 रुपये पक्की गल है? कम फर्म ही होना है। फिर सोच लो भाई वो 25-30 रुपये का ही होना अपना। 25 रुपये। 25 भाई हमारा वजन पूरा है। कितना है? 120 ग्राम का है। 120 ग्राम का जो नान है उसकी कीमत सरकारी 25 रुपये है जी। 120 ग्राम का। 120 ग्राम से कम अगर आप 25 का देते हैं तो वो भी गैर कानूनी है, और अगर 120 ग्राम 25 से महंगा देते हैं तो वो भी गैर कानूनी। जी मैं पता है क्या, आप मेरे भाई हैं, आप सब मेरे भाई हैं, मुझे नहीं पता अब इनमें से गाहक कौन है और दुकानदार कौन है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आगे, आपको पता है, इसलिए नहीं कि आपका कारोबार मुतासिर हो या बंद हो या कोई और मसला हो। मरीम नवाज़ कल वज़ीर आला बनी है, वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने कहा प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। ऐसे ही है, उन कमेटियों में अब ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों ने आगे आपसे ये नहीं पूछना सर कि आपका नान 20 रुपये महंगा क्यों है, आपको आटा पीछे से कितने का मिलता है या आपकी लागत कितने की आती है, गैस कितनी लगती है। उन्होंने देखना है कीमत ज़्यादा है, आपको जुर्माना ठोकना है वीसा करके वो, और आगे चले जाना है। ऐसे ही है, गलत तो नहीं मैं कह रहा, गलत तो नहीं सर कह रहा। उन्होंने आना है, आगे जुर्माना ठोक के आगे चले जाना है। ये जो 5 रुपये फ़ी नान के ऊपर आप इजाफी ले रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको जुर्माने में देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे है। 25 का कर देते हैं, कोई बात नहीं। वो मेरे भाई पता है क्या, यहाँ से किसी वजीर ने तो आपसे नान लेने आना नहीं है, यहाँ आना है नहीं आना ना, यहाँ से आम लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने, आम शहरियों ने लेने आना है, जो रोज़ाना आपकी भी पता नहीं कितनी दिहाड़ी होगी रोज़ाना की, और उस पर जाके जब आप एक मुल्की महंगाई है, एक मसनूई महंगाई कोई वक्ती तौर पे बंदा करके बेचे तो वो आपको मुतासिर करेगी ना। ये सामने मटर देख रहे हैं आप,
इस सरकारी रेट से 10 रुपये भी अगर बंदा मटर महंगे दे रहा है, वो तो 10 रुपये बचा रहा है, लेकिन वो 10 रुपये आपके लिए कितने भारी हैं आपको पता है? ऐसे ही बात मुश्किल है ना, आपने तो मेहनत से कमाई है। ऐसे ही बात है। तो वो 120 ग्राम का नान 25 रुपये है, रोटी 100 ग्राम की 20 रुपये है। तो ये सरकारी रेट पे दें, खुद भी जुर्माने से बचें, लोगों की भी दुआएं लें। ओके हो गया बॉस, बेहतर हो गया। अब वैसे आप क्या यहाँ पे ये मैं काम नहीं काम करता हूँ काम करते इधर। हैं? हाँ, मालिक कौन है? मैनेजर हमारे वो खड़े हैं पास, नहीं वो परले भाई खड़े हैं जी। जैकेट वाले? जी मैनेजर साहब को कह देता हूँ मैं। हाँ, आपको क्या पता? इधर आप। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? अदील। हाँ, अदील अदील। अदील भाई, नान की सरकारी कीमत है 25 रुपये। 120 ग्राम का कम से कम नान होना चाहिए। 120 ग्राम से वज़न कम है तो वो भी गैर कानूनी है, और अगर 25 से कीमत ज़्यादा है तो वो भी गैर कानूनी है। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएगा, जो कि कल हुकूमत चेंज हुई है, हुकूमत चेंज होने के बाद इन एक्शन होते हैं सारे अफसरान, वो आएगा तो उसने आपकी कोई बात नहीं सुननी, आना है, कीमत देखनी है, जुर्माना करना है, वीज़ा और चले जाना है। उससे आपका कारोबार भी मुतासिर होना है, यहाँ पे काम करने वाले लोग भी मुतासिर होंगे। ठीक हो गया। तो ये हम, अब इसका हल क्या है? इसका हल सर 25 रुपये बस हो गया, हो गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, मैंने उसको भी सारी बात बंदे को समझाइए। देखें, यहाँ से वज़रा ने तो लेने आना नहीं है, आम लोगों ने लेने आना है, गरीब लोगों ने लेने आना है। वो 5 रुपये उनके लिए भारी होते हैं ये सर। भी हो गया 25 रुपए का, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी। ये 25 रुपये सरकारी कीमत है जी, नान की सरकारी रेट है 25 रुपये, और रोटी का है 20 रुपये। और ये मैं आपको दोबारा से एक बात फिर बताता चलूँ जी कि वज़न का भी बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद अली साहब DC लाहौर होते थे जी। मोहम्मद अली साहब के साथ एक दफ़ा हम प्राइस चेक पे, प्राइस कंट्रोल पे एक दफ़ा शो करने गए, और मोहम्मद अली साहब को लेके हम एक बाज़ार में चले गए जी। उस बाज़ार में जाके उन्होंने जब एक रोटी की कीमत देखी क्या थी, तो वो सरकारी रेट से 1 रुपया या 2 रुपये सस्ती थी। तब सरकारी रेट 18 रुपये था, वो 16 रुपये या 15 रुपये दे रहा था। उन्होंने रोटी का वज़न करवाया जी। रोटी का वज़न कितना है? रोटी का वज़न करने पे रोटी का वज़न जो स्टैंडर्ड वज़न था उससे ज़्यादा निकला। वो मोहम्मद अली साहब को उस शहरी पे इतनी खुशी हुई कि वहीं पे मौके पे DC लाहौर उन्हें इनाम दे के गए और खुश होके गए उनसे। तो ये इनाम लेने वाले काम आप सब भी करें जी, बद्दुआएं लेने वाले नहीं, इनाम लेने वाले काम करें। आगे चलते हैं जी, आगे चल के और प्राइस कंट्रोल की सूरत हाल मज़ीद भी आपको दिखाते हैं। ये जी एक और ये ठेले वाले हमारे भाई हैं, वो आगे चला गया, भाग गया फ़ौरन, पता नहीं क्या वजह क्यों, हालांकि हम तो इसको समझाने आए हैं। तो लहसुन और अदरक है जी इनके पास। लहसुन इनके पास जो है जी वो देसी है, उन्होंने लिखा हुआ है देसी थोम, देसी लहसुन है, और उसकी कीमत 515 से 500 है। वो बिल्कुल सरकारी रेट पे दे रहे हैं, ठीक दे रहे हैं। लेकिन इनके पास जो अदरक है, वो अदरक इनके पास थाईलैंड है, और थाईलैंड अदरक जी 420 से 440 के दरमियान है। 420 से 440 रुपये के दरमियान किलो दे सकते हैं। और ये हमारे भाई जो हैं ये दे रहे हैं 500 रुपये की किलो, ये अदरक थाईलैंड। और अब वो आगे चला गया, पता नहीं क्यों चला गया, हालांकि हम तो इसको समझाने आए थे, इसी की बेहतरी के लिए आए थे, लेकिन वो आगे चला गया, कोई बात नहीं। ये दोबारा से वही आपको बात बताते चलें जी कि ये आज हम इसको समझाने आ रहे हैं, आज हम इसको आगाही देने आ रहे हैं, लेकिन जब PCM आएगा कल, वो PCM आगे इसको डायरेक्ट फाइन करेगा, जुर्माना करेगा, या फिर हो सकता है कि इसका ठेला ले जाएं, TMO की टीम आए और इसका ठेला ले जाए। जो भी है वो इसी का नुकसान होगा ना। इसने कोई ये 10-10 रुपये कमा के महल बना लेना है, और ना ही जो इससे ख़रीदने वाले हैं वो कि महलों बना के आए हैं और ये 10 रुपये बचा के महल बना लेंगे। लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटी जब इम्प्लीमेंटेशन करवाती है तो वो ये चीज़ें नहीं सोचती, ना देखती है, ना इनकी मजबूरियाँ जानती है। वो आगे सिर्फ इजाफी कीमत के ऊपर जुर्माना करके चले जाते हैं। सर मैं सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल ओके कह रहे हैं आप। ऐसा होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए इन पे। सर सख्ती होगी भी, होनी चाहिए भी, होगी भी। ये देखें, ये भी हमारे भाई हैं, अजीज़ हैं हमारे। मैं आया हूँ इनको समझाने। उसकी वजह यह है कि कल मरियम नवाज वज़ीर आला बनी है। वज़ीर आला बनते साथ उन्होंने कहा जी कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनेंगी और इसकी वायलेशन हरगिज़ नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि नई वज़ीर आला बनी है, बेशक आगे ये उनकी बातें सच्ची साबित हों या ना, वक्ती तौर पे अभी जितने भी मजिस्ट्रेट हैं जी ये कंट्रोल करेंगे, वक्ती तौर पे ऑफिसर सारे हरकत में आएंगे। हरकत में आने के बाद आगे वो इस गरीब इंसान को आगे जुर्माना करके चले जाएंगे। 5-5 रुपये फ़ी किलो के पीछे जो ये इजाफी ले रहा है, बचा रहा है, वो इससे ज़्यादा जुर्माना इसे कर देंगे। ऐसे ही है, इसका भी नुकसान। और आम शहरी जो रोज़ाना की दिहाड़ी लगा के मेहनत करके कमा के लाता है, उसके लिए 5 रुपये 500 से ज़्यादा है सर, वो जो इजाफी दे रहा है। हालात ही ऐसे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। तो 5-10 की बचत होगी तो इंसान आगे बढ़ेगा ना। महंगाई सर 2 तरह की होती है। एक है कौमी महंगाई जो पूरे मुल्क में चल रही है, एक होती है मसनूई महंगाई जो हम लोग कर देते हैं। सर मेरी एक दुकान है, आपको चीज़ लेने आए हैं, मैं उसकी असल कीमत से ज़्यादा महंगी आपको दे रहा हूँ, ये मसनूई महंगाई, इसमें कसूरवार के नाते से भी इनको सोचना चाहिए ना। बिल्कुल मैं बस यही इन्हें समझाना है, लेकिन वो लड़का पता नहीं क्यों आगे भाग गया है। इधर आओ यार,
दोस्त है आपका? जी भाई है। भाई है, मतलब एक ही बात है ना, आप ही की है। तो मेरे भाई ये मैं तो आज आपको समझाने आया हूँ, ये बताने आया हूँ, ये बात मैं हुकूमत के नोटिस में लाने के लिए आया हूँ कि वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो कल आके आपको जुर्माना करके चले जाएंगे, वो पहले सोए हुए हैं। मंडी से जब आप चीज़ें लेके आते हैं वहाँ से अगर महंगी मिलती हैं तो तब वो सोए होते हैं। मैं ये आज उनको आंखें खोलने के लिए आया हूँ। लेकिन मेरा मशवरा भी आपको यही है कि आज मैं भी आपकी बात सुनूंगा, बाकी सारे शहरी भी सुन लेते होंगे। वो जो मजिस्ट्रेट आएगा उसने आपकी बात नहीं सुननी, उसने ठग जुर्माना ठोकना है या फिर टीएमओ की टीम ने आना है रेडी उठा के ले जाना। ऐसे ही है। नुकसान किसका है? हमारा, किसी का या उसका? आपका है। तो इसीलिए नहीं इधर को आने ते मंडियां में जाओ, मंडियां ही रहत मिलेगा ते अगे रहत बेचन दे। मैं जो मंडी जाना मैनू हर चीज़ A to Z हर चीज़ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਥੈਲੇ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਲੇ ਹੁਣ 35,000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਥੋਮ ਦੇਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਭਾਅ ਪਿਆ? 60 ਕਿਲੋ ਵਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਅ ਪਿਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕੱਢੋ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 60 ਕਿਲੋ ਵਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ 583 ਰੁਪਏ, 584 83 ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾਪਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਆ ਤੇ 500 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸਸਤਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈਦਾ ਕੁਝ ਕਮਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਲੈਣੀ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ। ਸਰ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਆਂ ਭਰਾਵਾ, ਹੋਰ ਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਅ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी। ये एक और सॉरी आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, गेंस लाइट है। ये एक और हमारे जी दुकानदार हैं, ये भी बेच रहे हैं लहसन, लेकिन ये भी मेरे भाई बड़ा महंगा दे रहे हैं। माँ जी कितना महंगा लहसन लेके जा रही हैं? कितने का लिया है? 600 रुपये का लेने लगी लहसन? हाँ जी। सरकारी रेट 500 है। अभी लिया नहीं है, लेने लगी। चले वो ले लें, हम तो इसको समझाने आए हैं कि मैं तो आज समझा के चला जाऊंगा, कल आएगा बंदा इसे जुर्माना करके चला जाएगा। 500 वाला लहसन 600 का दे रहा है, इसीलिए काम ले रही हूँ ज़्यादा। आप इसे कहें कि सरकारी रेट पे, ये देखें ना यहाँ पे रेट लिस्ट भी इसने नहीं लगाई, इसे कहें कि रेट लिस्ट लगाओ मेरे भाई और सरकारी रेट पे दो। इसे कहें, और ज़रूरी है मेरे ख्याल से सरकारी रेट पे देना। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? हाँ जी। क्या वजह इतना महंगा लहसन क्यों दे रहे हैं? चाइना लहसन है? चाइना लहसन है। क्यों महंगा इतना दे रहे हैं? 2500 रुपये उतो लैके आए हैं। किन्ने दा लैके आए मंडी तो? 2500 धड़ी। अच्छा 2500 धड़ी। धड़ी च किन्ना होंदा है, किन्ने किलो? 5 किलो होता है। हाँ जी। 2500 ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ। 500 रुपए। ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਆਣ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 600 ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਧਰੋ 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 ਇਧਰੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਧਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਇਧਰ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਧਰ ਆਓ ਇਧਰ। हाँ जी। पहले मंडी का रेट होवे ना मुकर्रर के, इस रेट ते असी अंदर दईए। ओए हुण मैं बोली लानी, इस भाई ने बोली लानी, इस भाई ने बोली लानी। जिन्हें ज़्यादा ला दी उन्हें उस भाव खरीद लेना। ठीक है, उन्होंने 4000 की बोली लाई, एक नूं मिली 3000 की, उन्हें भी उस भाव बेचना, उन्हें भी उस भाव बेचना है। मंडी वालियां दे एक होवे ना तय कि इन्होंने 3000 तो वध इन्होंने किसी की शै नहीं देनी हैगी। ठीक है, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇhtiyat ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ
ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆਫੀਸਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਗਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਂਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੀਐਮਏ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ 3-4 ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਭਰੋ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਨੀਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਚੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਜੇ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਕੁਛ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 50-50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਸਰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ 7-7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ, 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈਆ ਇਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਇਸ ਦੁਖੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। इंशाल्लाह ये भी होएगा तो तुसी भी शिकायत करें करो मंडी में महंगी मिलती है। ओके, मेहरबानी जी। ये जी सूरत हाल आपने देख ली है। आज से एक हफ्ता पहले भी हमने शो किया था और उस शो में जो तमाम इशिया थी उनकी कीमतें हमने आपको बताई थी। आज भी हमने शो किया और एक हफ्ते में ऐसा कौन सा कहर आ गया कि इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं और आगे रमज़ान में भी और तोहफ़ा मिलेगा जी आपको, मुझे, हम सबको तोहफ़ा मिलेगा मज़ीद ज़्यादा चीज़ें और ये तमाम इशिया मज़ीद महंगी हो जाएंगी, जिसमें आलू, केला, फल, सब्जियाँ, हर चीज़ शामिल है। प्राइस कंट्रोल कमेटी बन जाएगी जी। वो कमेटी बनने के बाद जो मजिस्ट्रेट्स होंगे वो आगे यहाँ इनको जुर्माने करके जाएंगे, इनको जुर्माने करके या इन पे पर्चे दे के वो चले जाएंगे। लेकिन इस गरीब इंसान पे पर्चा देना और जुर्माना करना सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट प्रायोरिटी वो होनी चाहिए कि इनको मंडी से किस तरह मिल रहे हैं, मंडी में जाकर चेक किया जाए। मंडी में वाकई अगर इनको हकीकतन मंडी से ही चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो सबसे पहले ये प्राइस कंट्रोल कमेटी जो तश्कील देने जा रही है मरियम नवाज साहिबा, इनको चाहिए कि इनको ये भी अहकामात दें कि पहले जाके मंडी में सूरत हाल का जायज़ा लो और मंडी में जाके पहले इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाओ। और जब वहाँ पे जाके इंप्लीमेंट हो जाएगी ये प्राइस कंट्रोल कमेटी के तमाम कवानीन वहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये कोई भी 50-100 रुपये बचा गई, ये सब्जियों वाले जो अपने महल नहीं बना लेते, इनके घर का सर्कल ही सिर्फ चल रहा होता है। असल मगरमच्छ वो मंडी में बैठे हुए ताजिर हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।